दूसरा है इसलिए तुम हो। अब मैं जो बात कह रहा हूं उसे बड़े गौर से सुनो। हम कहते हैं दूसरा मेरा दिल दुखाए तो क्या करें। दूसरा, वह दूसरा है इसलिए तुम हो। दो है इसलिए एक का अस्तित्व है। किसी गणितज्ञ से पूछो कि 2, 3, 4, 5 यदि सारी संख्या 2 और 2 के बाद की सारी संख्याओं को हटा दिया जाए तो एक का कोई मूल्य है क्या? वो कहेगा नहीं है। एक का मूल्य है क्योंकि 2 है और 2 के बाद की संख्याएं हैं। यदि तुम 2 और 2 की बाद की संख्याओं को हटा देते हो तो एक का भी कोई मूल्य नहीं है। दूसरा है इसलिए तुम हो। तो जो आप कह रहे हो दूसरा दिल दुखाए तो क्या करें, ये दूसरा तुमसे अलग नहीं है, एक दो से अलग नहीं है। एक और दो एक ही है, एक दो का ही भाग है। इसे तुम अलग नहीं कर सकते। ये देखने का गेस्टाल्ट है, देखने का तरीका है। यदि पूर्ण रूप से तुम देखते हो तो तुम पाओगे एक और दो अलग नहीं है। जैसे पर्वत हैं और खाइयां हैं। पर्वत हैं वहां खाइयां हैं। जहां खाइयां हैं वहां पर्वत भी होंगे। खाइयां बनेगी ही तब जब पर्वत है, पर्वत होंगे ही तब जब खाइयां हैं। दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। अब तुम चाहो कि खाइयां ना हो तो पर्वत भी ना होंगे, या तुम चाहो पर्वत ना हो तो खाइयां भी नहीं होगी। जो दिखता है विपरीत जरूरी नहीं है वो विपरीत हो। वो दिख रहा है दूसरा। हम चाहते हैं हमें सम्मान मिले लेकिन अपमान ना मिले। विपरीत, अपमान ना मिले। जिसे सम्मान चाहता है, जो जिसे सम्मान की आशा है, वो यदि अपमान से कतराएगा तो उसे सम्मान भी ना मिलेगा। अपमानों से गुजरकर ही सम्मान मिलता है। यदि तुम अपमान को नकारते हो तो तुम सम्मान को भी नकार दो। यदि तुम चाहते हो, कोई व्यक्ति चाहता है कि उसे किसी भी प्रकार से अपमानित ना होना पड़े तो वो सम्मान की चाह छोड़ दे, फिर उसे सम्मान भी ना मिलेगा। सम्मान और अपमान दोनों साथ आते हैं। ये दिखते हैं, उल्टे दिखते हैं, विपरीत दिखते हैं, है नहीं। प्रकृति ने भी इसी प्रकार सभी जगहों को, सभी चीजों को बैलेंस किया है विपरीत से। तुम देखो जल और अग्नि, हमें लगता है कि ये विपरीत है, लेकिन यही बैलेंस है। जीवन और मृत्यु। जब तुम जीवन का वर्ण करते हो, जब तुम जीवन में होते हो, जीवन में आते हो, तो याद रखना उसी के साथ तुमने मृत्यु की तरफ तुम्हारे कदम आगे बढ़ा दिए हैं। जीवन के वर्ण के साथ ही मृत्यु का भी वर्ण हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जीवन तो तुम चुन लो, मृत्यु को तुम ना चुनो। जो भी जन्म लेगा, जो भी जीवन में आएगा, वह मृत्यु में भी रहेगा। मृत्यु का भी उसने वर्ण किया है। ये दोनों साथ चलते हैं। अब कोई चाहे कि नहीं, हम तो इसे बचा लें,
हम तो जीवन को बचा लें, मृत्यु को छोड़ दें। आप पूछते हैं इससे संबंधित सभी द्वंद्व दूर करें। आपने पूछा है, आपने मुझे व्यक्तिगत रूप से कहा था कि किसी का दिल ना दुखाएं और प्रेम ही लुटाएं, परंतु पूछना भूल गया दूसरा मेरा दिल दुखाए तो क्या करें। इससे संबंधित द्वंद्व दूर करें। बड़ा साफ है। यदि चाहते हो तुम ये द्वंद्व गिर जाए, ये द्वंद्व ना रहे, तो बड़ा सीधा और सरल साफ रास्ता है कि जो द्वंद्व है, जो द्वंद्व पैदा करता है, द्वंद्व क्या है? दो का। जो द्वंद्व पैदा करता है, या तो उसे पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया जाए, पूर्ण रूप से उसे अंगीकार कर लिया जाए, या द्वंद्व को पूर्ण रूप से गिरा दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो तुम द्वंद्व के बाहर हो जाते हो। कोई चाहे कि जीवन तो उसे मिले, मृत्यु ना मिले तो नहीं होगा, या तो यदि वह चाहता है कि मोक्ष उसे मिल जाए, मुक्ति उसे मिल जाए, इस द्वंद्व से वो बाहर हो जाए, तो जीवन और मरण को इकट्ठा स्वीकार कर लो, क्योंकि जीवन और मरण अलग नहीं है। या तो इकट्ठा उन्हें अंगीकार कर लो, स्वीकार कर लो, या ये विचार ही त्याग दो कि जीवन कुछ है और मरण कुछ और। दोनों ही परिस्थिति में तुम उस मोक्ष को उपलब्ध हो सकते हो, उस मुक्ति को तुम पा सकते हो, इस द्वंद्व को तुम गिरा सकते हो।